अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य द्वेषतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हमने कल बात करी थी कि किस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी कहा है कि श्रीमद् भागवतम ही जो है वो सब बताता है कि किस प्रकार से हमारे को इस संसार में हु इज द प्राइम, उनको कैसे रीच किया जा सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष रूप से सब प्राकृतिक दूषणों से रहित आदि रस का वर्णन किया है। काम के मूल सिद्धांत के आधार पर ही सारा प्राकृतिक जगत घूम रहा है। आधुनिक मानवीय सभ्यता में सारी क्रियाओं का केंद्र काम है। हम जहाँ देखते हैं वही काम छाया हुआ है, अतः काम असत्य नहीं है। उनकी वास्तविकता यथार्थता का अनुभव वैकुंठ जगत में भी होता है। प्राकृतिक काम आदि रस की उल्टी छाया है। आदि रस की प्राप्ति परम सत्य में है। यह प्रमाणित करता है कि परम सत्य साकार है, क्योंकि निरंकार में आदि रस का भाव नहीं हो सकता। परम सत्य के निराकारत्व को अत्यधिक महत्व देकर अद्वैत दर्शन घृणित प्राकृतिक काम को एक प्रकार से बढ़ावा देता है। यथार्थ दिव्य काम का ज्ञान न होने से अज्ञानी मनुष्य उसे विकृत रूप को ही सर्वप्रिय मान बैठता है। भव रोग और मुक्ति वास्ता के काम में अंतर है। श्रीमद् भागवतम पक्षपात रहित पाठक को क्रमशः त्रिगुणमयी प्राकृतिक क्रियाओं सकर्म कर्म मनोधर्म तथा वेद वर्णित देवोपासना से परे परम सिद्धि के दिव्य स्तर पे आरूढ़ कर देता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मूर्ति रूप श्रीमद् भागवतम अन्य सब वैदिक ग्रंथों में श्रेष्ठ है। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि देखिए हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम भवसागर में फंसे हुए हैं। और ये भवसागर क्या है? क्या यहाँ एक सागर दिख रहा है जिसमें हम फंसे हुए हैं? है ना, सारी जगह यही बात बोली जाती है, हमें भवसागर पार करना है, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये एक अच्छी नाव के समान है जिसमें हम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। जो गुरु महाराज है वो इस नाव के चालक है और वो हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं। और मनुष्य जीवन जो है वो एक ऐसी ब्रीज की तरह है जो नाव को एक राइट डायरेक्शन में कर सकती है ना। तो वेयर इज दैट सागर? सागर कहाँ है? भव सागर पार करना, भव सागर की उठती हुई तरंगे। तो ये भव सागर क्या है? ये हमारी इच्छाएं हैं, ये हमारी कामनाएं हैं कि हम ऐसा हो जाए हमारी लाइफ में, मुझे ये चाहिए, मुझे ये डिजायर्स जो है, ये सब डिजायर्स जो है हमारे अंदर है। तो दीज आर ऑल द कामना जो हमारे अंदर रहती है और वो डिजायर्स रहते हैं। तो दिस एक डिजायर फुलफिल होता है, देन देयर कम्स द सेकंड डिजायर फुलफिल होता है, देन कम्स द थर्ड डिजायर। इसी प्रकार से मल्टीपल मल्टीपल जो ये डिजायर्स है ये उस भव सागर के समान। तो आप कहो क्या फिर हम डिजायरलेस हो जाएं? नहीं, डिजायरलेस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक मस्तिष्क है मस्तिष्क में इच्छाएं आएंगी, जब तक मन है मन में बहुत इच्छाएं आएंगी। तो डिजायरलेस तो आप हो ही नहीं सकते। तो डिजायर्स को क्या करना है? प्योरीफाई करना है। और ये प्योरीफाई करने का प्रोसेस क्या है? सी वैकुंठ में भी लोगों का डिजायर्स है। अनंत कोटि लक्ष्मी जो है वहां पे वैकुंठ में झाड़ू लगाती है। अभी क्या है, झाड़ू मिट्टी तो वहां पे है नहीं, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। फिर भी अनंत कोटि लक्ष्मी ये सेवा लेने में क्यों है? बिकॉज दे वांट टू सर्व कृष्णा इन सम वे और द अदर। विष्णु को सर्व करना चाहती है और विष्णु को सर्व करने के लिए वो ऐसे ही सेवा उठा लेती है। सो दे ऑल्सो हैव अ डिजायर, है ना। यहाँ हम क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो हमें क्या है, हमारे डिजायर्स को प्योरीफाई करना है। जैसे ही वो डिजायर्स और ये कैसे होगा? वो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से होगा। क्योंकि यहाँ पे जो रस है ना, जो एक्चुअल रस की खोज में है।
सी हाउ सक्सेसफुल यू बी, कितना भी अकाउंट जी, अकाउंट बैंक में बैलेंस है कि नहीं, अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, तो भी आपको वो मजा नहीं आता, नहीं है तो भी एक अलग काइंड ऑफ स्ट्रगल है। तो फिर ये रहता है, हरे कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं साइबर क्रिमिनल्स ना उसको ले लें, है ना, तो उसकी अलग लेवल की एंजाइटी रहती है। जीवन में सब अच्छा चल रहा है तो आगे का एंजाइटी रहता है कि ये ऐसी परिस्थिति कभी हट ना जाए, और जीवन में कभी परिस्थिति अच्छी नहीं होती तो ये लगता है ये परिस्थिति कब सुधरेगी। सो वी आर ऑलवेज, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो टॉप पे है, जो फेमस है आज के, एक्टर्स हो गए या स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, उनको ये रहता है कि अरे 10 साल है जीवन के, वो अच्छे से कमा ले, उसके बाद पता नहीं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो हट जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया का नियम है उगते हुए सूरज को। तो एवरी वन इज इन सम काइंड ऑफ एन एंजाइटी। और हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, हम एक रस के पीछे भाग रहे हैं। किसी ना प्रकार का कोई रस मिल जाए, कोई टेस्ट मिल जाए, स्त्री संग से मिल जाए, एक अच्छी नौकरी से मिल जाए, या पैसे से मिल जाए, या किसी भी प्रकार से एक जो है हमें रस चाहिए, और वो रस मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो धरती पे, ये संसार में जो रस है, वो जो आध्यात्मिक रस है उससे एकदम उल्टा है, उसका सिर्फ छाया मात्र है। असली आम तो आध्यात्मिक जगत में है, उसकी छाया, उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है पानी के अंदर, हम बस उसके पीछे जाते हैं, और उसको छूने पे भी हमें याद आता है, अरे यार ये तो मजा ही नहीं आया। अच्छा, ये ऐसा लगा था कि अगर ये परिस्थिति मेरी ठीक हो जाएगी फिर तो मेरी लाइफ सेट है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन वो होने के उपरांत भी परिस्थिति नहीं है, वैसे ही फिर एंजाइटी आ रही है, वैसे ही फिर दुख आ रहा है, वैसे ही बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सो यहाँ पे जो रस है, जो इस रस के हम आगे पीछे घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो रस यहाँ पे है ही नहीं। असली रस क्या है, आध्यात्मिक जगत का है। और उसको पाने के लिए पहले अपनी गलती रियलाइज करने के लिए, उस गलती को सुधारने पे, और फिर सुधारने के उपरांत क्या सही आंसर है वो करने के लिए, हमें श्रीमद् भागवतम का संग चाहिए, हमें गुरु साधु शास्त्र का चाहिए। क्योंकि हम अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, हमारे अंदर अनंत, सुबह से लेके शाम तक अनंत कोटि डिजायर्स आते हैं। चाहे एक छोटा सा डिजायर है कि मेरे को चॉकलेट खानी है, या एक बड़ा सा डिजायर है कि मेरे को इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, तो ये सारे डिजायर्स हमें एकदम नचाते हैं, है ना। और कई बार ये डिजायर्स फुलफिल हो जाते हैं तो हमारे अंदर और लोभ आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, और चाहिए और चाहिए, है ना। कई बार ये डिजायर्स फुलफिल नहीं होते तो हमें डिप्रेशन आ जाता है। और कई बार जो हमारा डिजायर होता है वो पड़ोसी का पूरा हो जाए तो हमारे अंदर जेलसी, ईर्ष्या आ जाती है। तो हम इसी चक्करों में जो है फंसे रहते हैं। तो इस भवसागर से करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक आदि रस चाहिए। तभी लोअर टेस्ट जाएगा, तभी ये निचले स्वाद जाएंगे, जब एक उत्तम स्वाद आप टेस्ट करोगे, है ना। धर्म के 4 प्रधान विषय है: पूर्ण कर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म जीवन का बर्बादी पूर्वक अधार्मिक जीवन से भिन्न है। वस्तुतः कहा जा सकता है कि मानव जीवन यथार्थ में धर्म से ही प्रारंभ होता है। पशु जीवन के 4 आधार है: खाना, सोना, भय तथा मैथुन। ये सब पशुओं और मनुष्यों में समान है। धर्म मनुष्यों की विशेषता है। अतएव धर्म विहीन मानव जीवन पशु जीवन से बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए सच्चे मानव समाज में किसी ना किसी रूप से ऐसा धर्म अवश्य रहता है जो आत्म साक्षात्कार और भगवान से जीव के संबंध का लक्ष्य करता है। देखिए, अगर आप भी इस संसार में क्या है ना, आप सिर्फ खाना पीना, भय, अपने आप को बचाना, डिफेंड करना, और सिर्फ सेक्स, अगर यही है तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड अस, क्योंकि वी आर डूइंग इन द रिफाइंड वे। जानवर अपने नाखून से काट के खाता है, हम छुरी और फोक से काट के खाते हैं। जानवर सड़क पे खाता है, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं। जानवर सड़क पे सोता है, जंगलों में सोता है, हम बेड पे सोते हैं। जानवर अपने आप को अपने नाखूनों से डिफेंड करता है, अपने दांतों से डिफेंड करता है। हमारे पास पिस्टल है, हमारे पास शब्द है, नहीं नहीं हमने नहीं किया, ऐसा नहीं कह सकते, अरे हम आपको बता रहे हैं ना हमारी मजबूरी थी, तो हम अपने शब्दों से डिफेंड करते हैं। कई बार हम मार के डिफेंड करते हैं, कई बार हम आधुनिक जो ये वेपन्स हैं उनसे अपने आप को डिफेंड करते हैं। आजकल तो वैसे ही वॉर की स्थिति सारे संसार में चल रही है, तो किसी ना प्रकार से आप डिफेंड अपने आप को करते हो, एंड देन देयर इज सेक्स। हाँ, जानवर जो होता है खुले में करते हैं, हम बंद दरवाजे दरवाजे में करते हैं। सो अगर हमारा जीवन भी इन 4 चीजों के साथ ही चल रहा है तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड अस।
है ना। सो धर्म जो होता है हमारे को ये सिखाता है कि देखो जीवन का लक्ष्य और भी है। हमें धर्म से दो चीजें पता चलती है, एक निमित्त धर्म होता है और एक नित्य धर्म होता है। निमित्त धर्म क्या होता है? निमित्त धर्म इस शरीर का होता है, जैसे कि सुबह उठ के मुझे ब्रश करना ही पड़ेगा वरना मेरे दांत खराब हो जाएंगे, दांतों में पायरिया हो सकता है, दांतों में कीड़ा लग सकता है, तो ये निमित्त धर्म है। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुझे खाना खाना ही पड़ेगा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर पीना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को अपना जीवनी कमानी पड़ेगी, मुझे अपना अगर परिवार है उसका पालन करना पड़ेगा। जो भी मेरे से मतलब एज अ डॉक्टर मेरे को अपने मरीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, उनकी परेशानियां सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज मेरा मूड है तो मैं सुन रही हूँ, कल मेरा मूड नहीं होगा, मेरी किसी से लड़ाई हो गई या मेरे को रोड पे मेरा व्हीकल ठुक गया या कुछ, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं मरीजों का नहीं सुनूंगी, आज मैं उनसे बात नहीं करूंगी, आज मैं उनको, ऐसा नहीं होता ना। आपको वो आपका जो निमित्त धर्म है आपको करना ही पड़ेगा। अगर मेरा 11 से लेके 1:30 बजे तक क्लिनिक का टाइम है तो मेरे को वहां बैठना ही पड़ेगा, चाहे बारिश आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी होए, है ना। सो दीज आर द निमित्त धर्म। बट देन दिस इज नॉट, क्योंकि वी आर नॉट द बॉडी, ये तो निमित्त धर्म बॉडी से रिलेटेड हो गए ना। जिस कंट्री में है आपको उस कंट्री के टैक्स पे करने पड़ेंगे, जो आप कर रहे हो उनके उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन, बट दैट बॉडी इज लिविंग इन दैट कंट्री, बट आई एम नॉट द बॉडी। तो बॉडी का निमित्त धर्म तो आपने कर दिए, लेकिन आपके पास, इंसानों के पास कॉन्शियसनेस है। that consciousness makes us realize that we are not the body। the इंसानों के पास जो इंटेलिजेंस है that makes us realize we are not the body, we are the soul। और सोल का एक धर्म होता है, और सोल तो इट इज नित्य। ये बॉडी तो नश्वर है, ये टेम्परेरी है, अभी है फिर नहीं होएगी, फिर कल होएगी तो परसों नहीं होगी, ये बॉडी तो टेम्परेरी है। लेकिन हमारा जो, जिसको कहते हैं तो हमारा सोल, सोल का तो आगे जर्नी है। तो सोल के लिए एक नित्य धर्म है, और नित्य धर्म क्या है कि सोल को ऊपर के प्लैनेट्स में लेके जाना, हायर डेस्टिनेशंस पे लेके जाना, हायर जर्नी पे लेके जाना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है अपना नित्य और निमित्त धर्म को भी करें। और ये चीज हमें गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से पता चलती है। कभी कभार हमारे नित्य धर्म नहीं हो रहे होते, हम फंस जाते हैं, और निमित्त धर्म नहीं हो रहे होते हैं, तो आप अपने नित्य धर्म पे तो फोकस कीजिए ही कीजिए, सोल के लिए कीजिए। कभी भी क्या होता है ना, लाइफ में कभी भी परिस्थिति खराब होती है, ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया, जॉब नहीं मिल रहा, या किसी भी प्रकार का घर में प्रॉब्लम हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, या हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम हो गया, हमारा सबसे पहले हमारा नित्य धर्म छूट जाता है, माला छूट जाती है, बुक रीडिंग छूट जाती है, घर में कोई आ गया या हमें कहीं जाना पड़ गया, नित्य धर्म आप सबसे पहले छूटता है। तो ये, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सोल सबसे इम्पोर्टेंट है, वो धर्म हमारा छूट जाता है। ये ना छूटे इसलिए हमें जो है साधु संग करना पड़ता है, हमें भक्तों के बीच में रहना पड़ता है, हमें एक गाइडेंस चाहिए होती है कि प्लीज आप हमें बताएं कि हम आगे कैसे बढ़े। सो हमें क्या है, मनुष्य, हम कहते हैं ना, मैन इज ऑल्सो मैन इज ऑल्सो अ सोशल एनिमल। हमें उस एनिमल के स्टेटस से हटके हमें अपने आप को हायर प्लानिटरी सिस्टम में करना है। और वो कैसे होगा? बाय यूजिंग आवर इंटेलिजेंस। मानव सभ्यता के अधम स्तर पर प्राकृतिक में प्रभुत्व के लिए मनुष्य में निरंतर स्पर्धा लगी रहती है। इंद्र तृप्ति के लिए निरंतर विरोध रहता है। इंद्र तृप्ति की अभिलाषा मति से प्रेरित होकर मनुष्य कर्मकांड करता है। इस प्रकार पुण्य कर्म तथा धार्मिक कृत किसी प्राकृतिक लाभ के लिए किए जाते हैं। यदि ऐसा लाभ किसी अन्य विधि से हो सकता है तो वह तथा कथित धर्म को भी उपेक्षा कर दी जाती है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आधुनिक मानव सभ्यता में देखा जा सकता है। इस समय कोई धर्म में रुचि नहीं रखता, क्योंकि लोगों को अपनी आर्थिक वांछा धर्म के बिना ही पूरी होती दिखती है। चर्च, मस्जिद तथा मंदिर प्राय शून्य रहते हैं, क्योंकि लोगों की अभिरुचि कारखानों, दुकानों तथा चलचित्र, सिनेमा में अधिक है। उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित धर्म स्थानों को त्याग दिया है। ये सिद्ध करता है कि सामान्यतः धर्म का अनुष्ठान धन के लिए किया जाता होता है, और धन्य आवश्यक इंद्र तृप्ति के लिए। इंद्र तृप्ति के प्रत्ययन में निराश होने पर मनुष्य परम सत्य से एक होने के लिए मोक्ष का प्रयत्न करता है। इन सारी क्रियाओं का एकमात्र प्रकेर उद्देश्य इंद्र सुख है।
तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई ऐसा धर्म का पहले क्या होता था, हम लोगों ने धर्म का डेफिनेशन कहाँ तक ला दिया है। हम लोगों ने धर्म का डेफिनेशन यहाँ तक ला दिया कि भैया ये हमारी इंद्र तृप्ति के लिए है। अच्छा काम करोगे, पुण्य काम करोगे तो पुण्य का फल मिलेगा। तू 1 पैसा देगा, भगवान तेरे को 10 लाख देगा, है ना। गाना भी है, तू गरीबों का सुनेगा तो पुण्य मिलेगा, है ना। सो सच काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर देयर। तो लेकिन पहले क्या होता था, घर में प्रवेश कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा होता था, धर्म अनुष्ठान किया जाता था, इसको कर्म कांड कहा जाता था। देवी देवताओं को खुश किया जाता था ताकि सुख प्राप्ति हो। आज भी केरला में एक यज्ञ चलता है ना। इट इज बीइंग गोइंग ऑन फ्रॉम 100 years। वो यज्ञ कैसा चलता है कि वहां के किसानों को जब भी ऐसा लगता है बारिश कम हो रही है या उनको बारिश चाहिए, तो वो यज्ञ करते हैं, बहुत निष्ठा पूर्वक वो यज्ञ करते हैं और वहां बारिश हो जाती है। तो वहां की कभी भी फसल जो है खराब नहीं होती। द किसान लोग अपने हिसाब से बारिश को कंट्रोल कर पा रहे हैं उस यज्ञ से, है ना। सो दिस इज कर्नाटका में है या केरला में, कर्नाटका है प्रोबेबली वो जगह। मैं जगह का नाम भूल गई, अभी ही मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कुछ समय पहले। सो हम क्या करते हैं, हर चीज को ना अपनी इंद्र तृप्ति के साधन मान के करने का प्रयास करते हैं। तो पहले जमाने में धर्म भी कर्म कांड में यूज होता था कि भाई इससे पुण्य मिलेगा, ये यज्ञ कर रहे हैं, ये अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या पता पुत्र मिल जाए, क्या पता धन मिल जाए, एक दुकान और खुल जाए, बिजनेस बढ़ जाए। लेकिन आजकल लोगों को क्या है कि पैसे कमाने के और तरीके आ गए। दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एफडी बना देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, सिप में इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी ना किसी प्रकार से पैसा आता रहता है। तो उनको लगता है पैसा आ रहा है, इंद्रिय तृप्ति हो रही है, अब भगवान की क्या जरूरत है, बिना भगवान को बाईपास करके हम पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं मनुष्यों ने ना पहले धर्म को बनाया था पैसा कमाने का माध्यम, और अब क्या बनाया, अब उनकी जो ये पैसा कमाने की इच्छा है समवे और द अदर फुलफिल हो जाती है, किसी ना किसी और कार्य से फुलफिल हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि चलो मंदिर क्यों जाना, मस्जिद क्यों जाना, चर्च क्यों जाना, नहीं नहीं, इंद्र तृप्ति हो रही है, कारखाना करो, पुरुषार्थ करो, काम करो, बिजनेस खोलो, मल्टीपल सिस्टर ब्रांचेस खोलो, और काम आपका अच्छा होता रहेगा। और हम क्या कर रहे हैं, धर्म को बाईपास करें। और जब हम थोड़े से वृद्ध हो जाते हैं, थोड़ा हो जाते हैं, तो हमें लगता है यार यहाँ पे तो इंद्र तृप्ति कर ली, और ये पैसा मरने के बाद तो काम आएगा नहीं। ये लैंड, ये सोना, ये बीवी, ये बच्चे, ये अच्छी अच्छी साड़ियां, ये अच्छा अच्छा खाने का पदार्थ, ये तो मरने के बाद नहीं आएगा। और अब मेरी उम्र भी हो रही, मैं 70-75 का हो गया हूँ, पता नहीं और कितने साल है। अच्छा थोड़ा दान पुण्य करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि दान पुण्य करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा। चलो मैं ये कार्य करता हूँ, मोक्ष कर लेता हूँ, ताकि मुझे कभी नरक में ना जाना पड़े, कोई यातना ना सहनी पड़े। तो हम सब फिर ये वाला कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस सारी क्रियाओं को एकमात्र हमारा क्या उद्देश्य रहता है, इंद्रिय इंद्रिय सुख का, इंद्रिय सुख का हमारे को बस ये उद्देश्य रहता है, और हम उसी में चलते रहते हैं। ठीक है। सो धर्म भी हम उसी में यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत, मतलब दिस इज वेरी रॉन्ग परसेप्शन। वेदों के उपरोक्त चारों प्राथमिक विषयों की नियमित व्यवस्था, जिस से इंद्र तृप्ति के लिए अनावश्यक प्रतिस्पर्धा न हो, किंतु श्रीमद् भागवतम प्राकृतिक जगत की सारी इंद्र तृप्ति प्रदाय क्रियाओं से अतीत है। ये विशुद्ध दिव्य ग्रंथ है तथा इंद्र तृप्ति के प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठे कृष्ण भक्ति के उसे समझा सकता है। प्राकृतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए पशु, मनुष्य तथा समाज और राष्ट्रों में तीव्र स्पर्धा है, किंतु कृष्ण भक्त इस सबसे ऊपर है। भक्तों को योगियों के साथ स्पर्धा ही कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह तो अपने यथार्थ घर, उस भगवत धाम की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर है, जहाँ सब कुछ सच्चिदानंद है। ऐसा जीव पूर्ण निर्भरता तथा शुद्ध हृदय होता है। प्राकृतिक जगत में सभी ईर्ष्या द्वेष से भरे हैं, इसलिए यहाँ स्पर्धा है। कृष्ण भक्ति लौकिक ईर्ष्या मत्सर से पूर्ण मुक्त ही नहीं होती। श्री भगवान पर केंद्रित स्पर्धा रहित समाज का निर्माण का प्रयत्न करने करके सब पर कृपा भी करती है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो यहाँ पे तो क्या बहुत प्रतिस्पर्धा चलती है, बहुत कंपटीशन चलता है, बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, है ना, स्पर्धा में रहते। स्पर्धा क्या होती है, कंपटीशन। वो तो नहीं हो गया, वो तो नहीं आगे बढ़ गए, हम तो नहीं पीछे रह गए। तो यही चीज चलती रहती है। और तो और क्या होता है
इंद्र तृप्ति के लिए उसने बड़ी गाड़ी ली, मुझे इससे बड़ी लेनी है, उसके पास ऐसा घर है, मुझे अपना घर और महल जैसा बनाना है। आज हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे। वो ऐसा, वो विदेश के टूर पे गया है, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारा व्हाट्सएप, यही तो प्रतिस्पर्धा ही बढ़ाता है ना। वो विदेश के टूर पे गया, मैं 4 कंट्रीज के टूर पे जाऊंगा। तो ये जो कंपटीशन है, ये चीज जो है, ये हम क्या करते हैं, गेन केन प्रकारे ना हमारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। तो वेदों को निचोड़ के कर ले। वेदों में देखते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, पंडित जी उपाय बता दीजिए, बिजनेस नहीं चल रहा, पंडित जी उपाय बता दीजिए, बेटे का शादी नहीं हो रहा, पंडित जी उपाय बता दीजिए, बेटे का जॉब नहीं लग रहा। या तो वेदों को निचोड़ के ले लो, है ना, या कुछ किसी से जैक लगवा दो, इतना पैसा दे दो वो व्यक्ति जॉब लगा देगा, इतना पैसा दे दो मैट्रिमोनियल साइट में अच्छा रिश्ता बता देगा। या तो ऐसा चलता रहता है ना। तो हम किसी ना प्रकार से अपनी इच्छा, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए किसी ना किसी चीज को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। लेकिन जो भगवत धर्म है, जो भगवान कृष्ण द्वारा है, ये श्रीमद् भागवतम है, ये इस प्रतिस्पर्धा से ऊपर है। ये हम क्या फंसे हुए हैं, हम लोअर टेस्ट में फंसे हुए हैं कि ये ठीक हो जाएगा तो वो सब सही हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं जानते ये दुखालय अशाश्वतम है, ये संसार ये कोयले की खान है। आपने सफेद कपड़ा पहना, चाहे आप राइट जाओ, चाहे आप लेफ्ट जाओ, चाहे आप नॉर्थ जाओ, चाहे आप साउथ जाओ, कोयले की खान में कोयला लग के कपड़ा काला होगा। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, ऐसी एक इतनी सी भी जगह नहीं है, एक उंगल जितनी भी जगह नहीं है जहाँ पे आप खड़े हो जाओ और आप कहो कि हाँ। बिकॉज हम यहाँ, और हम खुद फंसे हुए हैं। हमें भगवान कहते हैं आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, तुम राजा का पुत्र प्रिंस होता है, तुम अपने बाप को पहचानो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कृष्ण हूँ। और कृष्ण में 6 ऐश्वर्य हैं, 6 चीजें, ही इज ऑल रिच, ही इज ऑल हैंडसम, ही इज ऑल ब्यूटिफुल, ही इज ऑल वेल्दी, ही इज ऑल फेमस, ही इज ऑल नॉलेजेबल, एंड एट द सेम टाइम वो रिनंसिएंट भी है, उनको कोई उस चीज से आसक्ति नहीं है, वो हमें सब दे सकते हैं। लेकिन हमने बगावत करी है, नहीं 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 नहीं, हमें नहीं जाना, हम अपनी जिंदगी अपने आप जिएंगे, हमें टेस्ट चाहिए। और हम क्या फंस गए, लोअर टेस्ट में फंस गए। भगवान कह रहे हैं हायर टेस्ट लो, ऊपर आम खाओ, और हम क्या कर रहे हैं, हम आम की छाया पकड़ने में लगे हैं, जबकि वो छाया ही है, और हमको लगता है वो छाया को पकड़ के हम खा लेंगे तो हमें एक्चुअल मैंगो का टेस्ट आएगा, पर वो ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा सोसाइटी बनाता है जो हमारी कॉन्शियसनेस को रेस करता है, और ये लोअर टेस्ट से ऊपर उठाता है। और फिर हमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, फिर हमें लगता है, हमारा हृदय कंपैशनेट होता है, अरे ये भक्ति का स्वाद मैं भी ले रहा हूँ तो ये व्यक्ति भी ले, ये भी ले, साथ मिलके चले। तो कोई कंपेटिटिवनेस नहीं होती, कोई ऐसा अहंकार नहीं रहता, कोई जलन नहीं रहती, कोई ईर्ष्या नहीं रहती, सब मिलके चलते हैं, है ना। सो श्रीमद् भागवतम का जो नॉलेज है, वो ऐसा सोसाइटी बनाने में हेल्पफुल है। आजकल तो देखो लोग अपनी इच्छाओं के लिए, आप देखते हैं कि कैसे कई लड़कियों ने की, वही अभी जो वो सिया वाला केस हुआ था, कि कैसे उसने उस लड़के से पैसे भी ले लिए अपने बॉयफ्रेंड के लिए, उसको बेवकूफ भी बनाती रही और एंड में उसको मार भी दिया। मतलब दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार से एक्सप्लॉइट कर लिया कि उसका कोई अपना इच्छा ही नहीं था, है ना। ऐसा मल्टीपल केसेस चलते हैं। लोग, मतलब किसी को जीव हत्या करने पे मजबूर हो जाना अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, तो मेरे को तो लगता है ये सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है। आप ह्यूमंस हैं, आप इतने इनह्यूमन बन गए कि उनके माँ बाप का नहीं सोचा, वो भी उनके माँ बाप का पला पलाया लड़का था। सो दिस इज द एक्सट्रीम दैट आर सोसाइटीज आर गोइंग इनटू, क्योंकि हम अपने आप को इतना सेंटर में रख चुके हैं, हम नो नहीं सुन सकते, हम में पेशेंस नहीं है, हम वेट नहीं कर सकते अपना अपॉर्चुनिटी आने का। बस वी हैव बिकम सो कंप्लेनिंग, है ना। और हम भगवान का ग्रैटिट्यूड नहीं देख पा, हम भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं कर पा रहे, क्योंकि भगवान बिन मांगे हमें कितनी चीजें देते हैं। एक स्वस्थ शरीर होना भी सबसे बड़ा, जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए लॉर्ड के लिए, स्वस्थ शरीर। नहीं तो आप देखें आजकल तो मिनट मिनट में क्या क्या डायग्नोस नहीं हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वेदों में उपयुक्त 4 प्रात, अच्छा ये हमने पढ़ लिया।
समाजवादियों का स्पर्धा रहित समाज विषय विचार मिथ्या ही है, क्योंकि समाजवादी राज्यों में भी सत्ता की स्पर्धा चलती रहती है। ये तथ्य है कि इंद्र तृप्ति संसार का मूल सिद्धांत है। इसका अनुभव वेद अध्ययन अथवा मनुष्य के समान क्रियाओं का निरीक्षण करके हो सकता है। वेद उच्च लोकों की प्राप्ति कराने वाले सकर्म कर्मों की स्तुति करते हैं। उनमें देवलोक प्राप्ति के लिए देव उपासना की भी प्रशंसा है। फिर परातत्व की प्राप्ति तथा उसके निर्गुण रूप की अनुभूति एवं उसके इकाई इकाई कराने वाली क्रियाओं की स्तुति करते हैं। किंतु परातत्व का निरंकार रूप सर्वोपरि नहीं है। निरंकार रूप से ऊपर परमात्मा स्वरूप है तथा उससे भी उच्च स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम निर्विशेष से परे परम सत्य के साकार चित गुणों का वर्णन करता है। इन गुणों के कथा निरंकार मनोधर्म के विषय से श्रेष्ठ है। अतः श्रीमद् भागवतम का स्थान वेदों के ज्ञान कांड से भी उच्च है। श्रीमद् भागवत में कर्म कांड तथा उपासना कांड से भी उच्च है, क्योंकि उसमें वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की आराधना का गान हुआ है। वेदों का कर्म कांड इंद्र तृप्ति के लिए स्वर्ग के लोगों की प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा से परिपूर्ण है। यही स्पर्धा ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी लक्षित होती है। श्रीमद् भागवतम के एकमात्र प्रयोजन सर्व कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अतः श्रीमद् भागवतम इन सब से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे क्या बता रहे श्रीला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इवन इस संसार में इंद्र तृप्ति का नहीं रहता, दूसरी जगहों में भी रहता है। इवन देवलोक में भी आप देखेंगे बहुत प्रतिस्पर्धा रहती है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हमने कितनी स्टोरीज ऐसे पढ़ी थी, ये कोई भी ऋषि मुनि जैसे विश्वामित्र अपना यज्ञ करते हैं या अपनी उपासना करते हैं, तो इंद्र जो देव होते हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं, अरे कहीं ये मेरा आसन ना मांग ले, और फिर इंद्र जो है वो अप्सराएं भेजते हैं, रंभा उर्वशी मेनका जैसी अप्सराएं भेजते हैं। तो प्रतिस्पर्धा हर जगह है, वेदों में भी है, स्वर्ग जाने की प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। सी व्हाट इज कार्मिक सीढ़ी क्या है? कर्म कर्म का जो ये ज्ञान का ये सीढ़ी क्या है? एक होता है कर्म कांड का सीढ़ी। कर्म कांड में है मुझे बेनिफिट चाहिए, पर वो मैं बेनिफिट किसी से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, हाँ, किसी देवी से, किसी देवता से, है ना, जो नवग्रह हैं उनकी उपासना करके, है ना। अगर मेरे को अच्छा स्पाउस चाहिए तो शिव जी की उपासना करो, पार्वती की उपासना करो। अगर भाई मेरे को धन धान्य चाहिए तो माता की उपासना करो। हम्म। तो ऐसे अगर मेरे को किसी भी प्रकार का भय लग रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो फिर देवी देवताओं की उपासना करनी शुरू कर दो। काली माता की कर लो। हो या भूत प्रेत का चक्कर है तो नवग्रह काल भैरव ऐसी चीज का। सो हमें क्या रहता है कि कर्म कांड होता है कि हम कुछ करेंगे और उसके बदले में हमें चाहिए, और किसके लिए करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। कर्म योग क्या होता है? जब आप किसी के लिए नहीं, आप भगवान कृष्ण या विष्णु के लिए करते हैं, कर्म योग हो जाता है। कर्म कांड से वो कर्म योग हो जाता है। जब आपको ये समझ आ जाता है कि हाँ भगवान कृष्ण ही सबसे नयता है, विष्णु सबसे ऊपर है, तो ऐसा है कि फिर मैं मिनिस्ट्री के पास क्यों जाऊं, मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से जब मैं अप्रोच कर सकता हूँ, तो मैं छोटे छोटे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इनके पास क्यों जाऊँ? मेन पावर वाले बंदे के पास जाता हूँ ना, प्रेसिडेंट के पास जाता हूँ। तो जब हम अपनी इच्छाओं के लिए भगवान कृष्ण से या विष्णु को अप्रोच करते हैं, तो वो जो कर्म कांड होता है वो कर्म कांड से ऊपर हो जाता है, जिसको कांड की जगह योगा आ जाता है। योग का मतलब क्या हुआ? क्योंकि कृष्ण उर्फ विष्णु हमारे फादर है, देवी देवता इज द मिनिस्ट्री अंडर आवर फादर। वो हमारे चाचा है, ताऊ है, मामा है, ये है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल योग इज द रिलेशनशिप, योग इज मिलना, योग इज गेटिंग यूनाइटेड। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि अरे बाबा अपना बाप कौन है, चाचा ताऊ से क्यों मांगना, मामा से क्यों मांगना, अंकलों से क्यों मांगना, फूफा से क्यों मांगना, सीधा जाएंगे ना बाप से मांगेंगे। जब हमें रियलाइज हो जाता है कि हाँ भैया हमारा बाप ही है कृष्ण, तो मतलब वी गेट यूनाइटेड, तो इसीलिए कांड की जगह आ गया योग। तो दिस इज कॉल्ड कर्म योग, बट दिस इज कॉल्ड सकाम कर्म योग। हम बाप के पास इसलिए नहीं जा रहे कि वी वांट टू सर्व यू फादर, नो, हम कह रहे पापा प्लीज दिस इज माय डिमांड, फुलफिल इट। सो दिस इज कॉल्ड कर्म योग। उसके ऊपर का सीढ़ी क्या होता है? दिस इज कॉल्ड सकर्म कर्म योग। ऊपर का सीढ़ी होता है निष्कर्म कर्म योग। आपको लगता है बाप से प्रोवाइड तो कर रहा है, निष्कर्म कर्म योग क्या है? पापा आई वॉन्ट टू सर्व यू, बट बट
पापा कहते हैं अच्छा तू मेरे को सर्व करना चाहता है, हाँ पापा हाँ आई वांट टू सर्व यू, बताओ क्या करूं। तो वो कहते हैं कि ठीक है तो ऐसा करना, घर की सफाई कर दे, दिवाली आ रही है। नहीं 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 पापा ये काम नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं काम करो तो ठीक है, मैं बाहर से झाड़ू ला दूंगा, बाहर से पोछा ला दूंगा, बाहर से खरीद के फिनाइल ला दूंगा, घर की सजावट का सामान ला दूंगा, सफाई मैं नहीं करूंगा, सफाई किसी और से करा लो, बाहर का काम मुझे दे दो, आई वॉन्ट टू सर्व यू। तो दिस इज कॉल्ड निष्काम कर्म योग। मुझे कोई भी चीज आपसे नहीं चाहिए उसके बदले में, आई वॉन्ट टू सर्व यू, लेकिन मैं वो सर्विस आपके अकॉर्डिंग नहीं करूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। मुझे झाड़ू पोछा बर्तन करना अच्छा नहीं लगता तो मैं घर का सफाई में झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करूंगा, हाँ, मैं वो सामान प्रोवाइड कर दूंगा, मैं बाहर चक्कर लगा लूंगा, राशन भर दूंगा, मिठाई भर दूंगा। सो दिस इज कॉल्ड निष्कर्म कर्म योग। इसमें फल के प्रति अटैचमेंट नहीं है कि पापा हमें कुछ देंगे, इसमें काम के प्रति अटैचमेंट है, मैं करूंगा तो ये काम करूंगा। सो दिस इज कॉल्ड निष्कर्म कर्म योग। देन वी कम टू द ज्ञान योगा, है ना। ज्ञान योगा क्या है? भगवान के बारे में जानना, उनकी सारी चीजों में जानना। अभी ज्ञान सारी इन सारी चीजों में प्रतिस्पर्धा तो है, कर्म कांड में तो है ही है कि मेरे को उससे बड़ा घर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, गृह शांति यज्ञ कराऊंगा या संतोषी माता का व्रत रखूंगा, अखंड व्रत। सो दिस इज कर्म कांड। देन वी कम टू कर्म योग, सकर्म कर्म योग। उसमें भी प्रतिस्पर्धा है, उसमें भी फल है। जहां फल आपको रिटर्न्स चाहिए उसमें तो कंपटीशन है ही है ना, उसको इतना मिल गया मुझे तो भी मिलना चाहिए। एंड देन देर इज निष्कर्म कर्म योग, उसमें जिसमें आपको अपने काम से अटैचमेंट है, मैं यही काम करूंगा। आपके गुरु कह रहे हैं कि भैया तुमको सब करना है, तुम्हें रीडिंग भी करनी है, तुम्हें चैंटिंग भी करनी है, तुम्हें डीटी वर्शिप भी करने से। नहीं नहीं नहीं, हम तो ब्रज जाके घूम के आएंगे, जान दो उनको क्या बोलते रहे, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम क्लास क्यों सुने, हमें क्यों रीडिंग करनी है, हम तो जब कीर्तन में बैठ रहे हैं ना कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये निष्कर्म पे आ जाता है, नहीं यहाँ पे भी इंद्र तृप्ति आ जाती है, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये करूंगा। ऑल तो हमने ऊपर वो फ्लेवर लगा दिया, ये तो हम आपके लिए कर रहे हैं ना, हम तो आपकी सारी बात मानते हैं, हम आपकी सारी बात सुनते हैं। ऊपर से वो कवर अप कर दिया लेकिन नीचे से कर तो अपने मन की रहे हो, है ना। सो दिस इज कॉल्ड निष्कर्म कर्म योग। और ज्ञान योग, चलो और जानो और जानो, उसमें भी प्रतिस्पर्धा है। वो 4 श्लोक बोल सकते हैं, मैं 10 बोल के दिखाऊंगा, मैं ऐसे करके जाऊंगा। फिर देन उपासना, उपासना अष्टांग योगा, इंद्र, अगेन उसमें भी है ना, हम इस मठ के मालिक बन जाए हमारा। सो हर जगह प्रतिस्पर्धा है, लेकिन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवत धर्म, बिकॉज भागवतम वो स्पोकन बाय श्री कृष्णा, it represents Shri Krishna, it is Shri Krishna, it talks about Krishna, it leads us to Krishna। तो वो हमें इस प्रतिस्पर्धा से बाहर निकालता है, वो हमें किसी भी प्रकार से अटैचमेंट से बाहर निकालता है, फल के अटैचमेंट से कि ये हमें इन रिटर्न मिलेगा, या वर्क से अटैचमेंट से, जैसे पहले मेरे में था कि माला बनाने जाना है तो मैं बनाऊंगी मेरी माला चैतन्य महाप्रभु पहने, या मेरी माला जो है मैं सखी की माला बनाऊंगी। तो ये क्या था, मैं कर तो रही थी मैं माला बनाने का वहां पे कोई पैसा नहीं ले रही, लेकिन मेरे को क्या था, अटैचमेंट, मुझे इसी की बनानी है, मुझे इसी की बनानी है, मैं नहीं हनुमान की बनाऊंगी, हनुमान की कौन देखता है, मैं नहीं तुलसी की बनाऊंगी, तुलसी की कौन देखता है, मेरे को तो डिजाइनर बनानी है जो एकदम चमाचम दिखे, है ना। सो दिस इज कॉल्ड द अटैचमेंट। तो दिस इज भगवत धर्म विच कैन पुश अस आउट, पुल अस आउट ऑफ दिस थिंग, है ना। अदरवाइज इसी प्रतिस्पर्धा में पढ़ते रहेंगे तो हम लोअर स्पीशीज में जाएंगे, या यही इसी संसार में फंस जाएंगे, या ये 14 भूमंडल जो हैं उनमें ही फंस जाएंगे, कभी स्वर्ग जाएंगे, कभी नरक जाएंगे, कभी रसातल होगा, कभी जनलोक होगा, कभी मृत्यु लोक, यहीं पे हमारा डांस होता रहेगा, आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। भाव ये है कि श्रीमद् भागवतम में हम सार स्वरूप परातत्व तथा उसके आश्रित तत्वों के वास्तविक अर्थ परिप्रेक्ष्य में जान जान सकते हैं। सार स्वरूप परातत्व भगवान श्री कृष्ण है तथा उनसे निष्कृत शक्ति के नाना रूप आश्रित 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 तत्व है। वास्तव में इस सार तत्व में भिन्न कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीव का संबंध भी उन्हीं शक्तियों से ही है, साथ ही शक्तियां तत्व के से भिन्न है। प्राकृतिक दृष्टि से ये मत
परस्पर असंगत लग सकता है, किंतु श्रीमद् भागवतम में इस अचिंत्य भेद अभेद का स्पष्ट विवरण है। जन्माद्य यथा के प्रारंभ वेदांत सूत्र में भी यह दर्शन प्राप्त होता है। परम सत्य में अचिंत्य भेद अभेद ज्ञान जन जन का कल्याण करने को दिया गया है। मनोधर्मी भव शक्ति को परात्पर बताकर लोगों को मोहित करते हैं, किंतु अचिंत्य भेद अभेद का सत्य समझने पर अद्वैत और द्वैत में अपूर्ण मत संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवान और उनकी सृष्टि में अचिंत्य भेद अभेद के ज्ञान में जीव त्रिविध आदि दैविक आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। सो हमें बेसिकली क्या जानना है, भगवान के बारे में जानना है। और भागवतम बताता है कि हम जीव हैं, हम तटस्थ शक्ति है, हमारा अपना कोई इंडिविजुअलिटी से नहीं है। ऑल्दो वी आर इंडिविजुअल, लेकिन हम भगवान नहीं है। ऑल्दो वी ऑल्सो हैव एनर्जी। अगर मेरे को ये किताब उठानी है तो उसमें भी एक एनर्जी लगती है मेरे में एनर्जी, लेकिन मैं गोवर्धन नहीं उठा सकती ना, मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती। मेरी जो हाइट है वो उतनी रहेगी। अगर मेरे को 3 कदम धरती नापनी है तो मेरे पैर से उतनी ही नापी जाएगी, मेरी हाइट कोई लंबी नहीं होगी। लेकिन भगवान वामन अवतार में आके त्रिविक्रम बन सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। भगवान की शक्तियों के बारे में बताया गया है ना, भगवान की। तो हमें एक माया शक्ति के बारे में बताया गया और एक अंतरंगा शक्ति के बारे में बताया गया। तो हमारे ऊपर है हमको किसका आश्रय लेना है ना। या जब हम माया शक्ति का, क्योंकि हम हमारे में इतनी पावर नहीं है ना। चाणक्य नीति भी कहती है, इफ यू आर नॉट पावरफुल और आपको इस संसार में सरवाइव करना है, यू गेट अटैच टू अ पावरफुल पर्सन, है ना। कल को आप ये बोल सकते हो मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, मेरे पॉलिटिक्स में पहचान है, या कहते हैं ना जैक लग गया, जुगाड़ लग गया, या कोई तुम्हारी पहचान है, हॉस्पिटल में भी जाना है, एम्स में नंबर लगना है तो कोई जैक है, कोई व्यक्ति है, लोग ऐसे ही पूछते हैं, है ना। सो हम भी जो है हम बहुत माइन्यूट है, भगवान बहुत विभू है, हमारे अंदर इतनी क्षमता शक्ति नहीं है। तो हम आइदर माया शक्ति का आश्रय लेते हैं या भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं। हम इन दोनों शक्तियों में फंसे, हमें आश्रय लेना ही है। हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, लेकिन फिर भी हम आश्रित है। तो ये चॉइस हमारी है कि हमें माया शक्ति का आश्रय लेना या अंतरंगा शक्ति का। शेष चर्चा कल करेंगे। गौ रात्रि एवरीवन, इसके बारे में इसको थोड़ा विस्तारित रूप से कल समझेंगे, ठीक है। सो गौ रात्रि एवरीवन, हरे कृष्ण।